अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अलीज़े फातिमा पागल है, बच्चे उसके साथ मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हैं। क्या फिरोज खान ने सज्जल अली के लिए अपनी बीवी को पागल करार दे दिया? आखिर फिरोज खान अपनी साबिका बीवी, अपने बच्चों की मां के किरदार पर क्यों उंगलियां उठवा रहे हैं? फिरोज खान असल जिंदगी में भी ड्रामे की तरह खौफनाक किरदार के मालिक हैं। उनका भयानक चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। दूसरी तरफ फरहान सईद का उर्वा से अलैदगी के बाद उनके साथ किसी भी ड्रामे में काम करने से साफ इनकार। अलैदगी और रिश्ता खत्म करने की असल वजह क्या हानियां हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि जिस तरह से आप इन लोगों को रोल मॉडल बनाते हैं, इनके खौफनाक किरदार के एग्रेसिव किस्म के ड्रामास देखते हैं, उनको पसंद करते हैं और इनको फॉलो करते हैं। असल ज़िंदगी में जब इनके किरदार का भयानक चेहरा जो है वो सामने आता है तो डेफिनेटली फैंस तो मुतासर होते ही हैं, लेकिन उन लोगों की ज़िंदगियां बड़ी मुतासर होती हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज खान जो है वो हर गुजरते दिन के साथ अजीब सा उनका जो तलाक का मामला है ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। फिरोज खान की शादी, तलाक अदालत में बिल्कुल वैसे ही मनाजिर नजर आते हैं जिस तरह के उनके कुछ एग्रेसिव किस्म के ड्रामाज होते हैं। और वो एंट्री करते हैं, जब वो आते हैं चीखते चिल्लाते हैं, औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, औरतों को थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पे ऐसा लगता है कि जो रोल वो उसमें प्ले करते हैं वो उनकी असल जिंदगी की अक्कासी है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी लाइफ और बातों में तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। कभी कहते हैं कि जी शोबिस को इस्लाम के नाम पे छोड़ रहा हूँ, कोई काम नहीं करूँगा, फिर आता है उनका ड्रामा, फिर वो वापस आ जाते हैं अपनी बात पर, वो हमें कायम रहते हुए नजर नहीं आते। कभी कहते हैं कि अलीज़े जो है वो बहुत अच्छी औरत है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, वो मेरे बच्चों की माँ है, वो मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। फिर कभी अदालत में आके कहते हैं कि अलीज़े जो है वो पागल है, अलीज़े पागलों वाली बातें करती है, बच्चे उसके साथ गैर महफूज जो है नहीं है। फिर ये बात कहते हैं कि जी वो गैर मुस्तहकम है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं अपने बच्चों को वहाँ पर नहीं रख सकता। कभी कहते हैं कि जी सज्जल अली बहुत अच्छी है, फिर कहते हैं कि सज्जल जो है वो सही नहीं है, उसने गलत किया, मेरे साथ उसका जो किरदार था वो बहुत गलत था। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की इनकी अगर हम बात करें कि अभी तक इनकी बातों में तवाज़ुन नहीं है और इनकी बातें जो है बड़ी उलझी हुई हैं, ये अपनी बात पर कायम रहते हुए नजर नहीं आते। अपनी बीवी की तजलील करवा रहे हैं इस वक्त कोर्ट में। और बड़ी अजीब सी बात है कि इनके वकील आके कहते हैं कि जी अलीज़े जो है वो हम पर इल्ज़ामात लगाती है, मेरी मौक़िल पर इल्ज़ामात लगाती है। फिरोज़ खान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो आके कहती हैं कि जी वो एग्रेसिव है, वो मारता है, वो थप्पड़ मारता है, वो चीज़ें तोड़ता है, बच्चों की ज़िंदगी में बड़ा असर पड़ता है। तो जो है फिरोज़ खान कहते हैं कि जी मेरी तो लाइफ को बर्बाद कर रही है, मेरी लाइफ को मीडिया पर आकर ये कहानियाँ सुना रही है। और इसके बरअक्स वो अलीज़े पर इल्ज़ामात लगाते हुए नजर आते हैं कि अलीज़े फातिमा पागल है। और यकीन करें कि मेरी कुछ सहाफ़ी हज़रात से बात हुई, वो कहते हैं कि हम अंदर थे, बड़ी तकलीफ दे बात थी कि जब फिरोज़ खान के वकील, उनकी एक्स वाइफ जो कि जब उन्होंने तलाक दी तो बेचारी अपने बच्चों के साथ बाहर निकल के इनकी मिन्नतें तरले करती रहीं कि मुझे इस तरह से ना छोड़ो, तुम्हारे बच्चों का वास्ता देती रहीं। लेकिन वो इतने एग्रेसिव किस्म के इंसान हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो सब क्या कर रहे हैं और उनको उसके बाद उसकी गलती का पछतावा भी नहीं होता। वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी अलीज़े फातिमा पागल है। और जब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो अलीज़े फातिमा वो रो रही होती हैं, उनकी वालदा भी रोती हैं और रोते हुए वो कमरे अदालत से बाहर चली जाती हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि अलीज़े की तरफ से बहुत सारी चीज़ों के इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि जी किसी भी सूरत इनको कस्टडी इस वजह से नहीं मिलनी चाहिए कि आए रोज़ ये शूट की वजह से मुल्क से बाहर होते हैं, शहर से बाहर होते हैं, तो परवरिश बच्चों की कौन करेगा? इनके घर में तो कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो बच्चों की परवरिश अब नौकरों पर आ जाएगी, माज़रत नौकरानियों पे आ जाएगी। तो उससे बेहतर ये है कि जो लेविश ज़िंदगी ये खुद जी रहे हैं वो ही लेविश ज़िंदगी अपने बच्चों को प्रोवाइड करें। इसमें क्या गलत है? फिरोज़ खान के बच्चे हैं, अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे चुके हैं और मुतादिद बार बीवी पर हाथ उठा चुके हैं और अब वो उनका साथ रहने का कोई मामला नहीं होता, तो अगर वो अपनी बीवी, अपने बच्चों को जो है वो अच्छी ज़िंदगी देते हैं तो ये तो हर वालिद का, हर वालिदैन का फ़र्ज़ है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि फिरोज़ खान वो कहती हैं जी जल्दी में गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आने के बाद वो चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं, बहुत जज्बाती हैं और जज्बात की रूह में बहते हुए वो उनके पास बच्चे महफूज नहीं है क्योंकि वो चीज़ें तोड़ते हैं, बच्चे डर जाते हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं। एक 3.5 साल का सुल्तान है, बेटी फातिमा जो है वो 7.5 माह की है, तो बच्चे उनके पास महफूज नहीं है। होता क्या है, थोड़ा सा चीज़ा पॉइंट्स आपको बता दूं कि लेट आते हैं कल वो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बताना होता है ना कि मैं बहुत ऊंची शख्सियत हूँ। फिर बच्चों से मुलाकात करवाने के लिए चैम्बर में लेके जाया जाता है। फिर उसके वकील जो है वो कहते हैं जी 4 रोज़ मुलाकात करवाई जाए।
बच्चे छोटे हैं। वकला के मुताबिक अलीज़े जो है उनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी कहती हैं एक घर लेके दें, तो ना अलीज़े अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हैं ना फ़िरोज़ के साथ। तो भाई मेरी बात सुनो ना, अपने वालिदैन के ऊपर वो बेचारी क्यों बोझ बने? उनकी अपनी फैमिली है, उनकी अपने भाई हैं, वो कह चुकी हैं कि मेरी फैमिली मुस्तहकम नहीं है। और फ़िरोज़ के साथ वो किस तरह से रहे? फ़िरोज़ उसको मारता पीटता, उसको तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया, तो फ़िरोज़ के साथ वो किस तरह से रहती? एक तरफ जी फ़िरोज़ का कहना है कि अलीज़े मेरी रिप्यूट ख़राब कर रही है, मीडिया पे अजीब बातें करती है, जबकि दूसरी तरफ वो अपनी एक्स वाइफ पर अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िरोज़ आप किस किस को रोकेंगे कि बात ना करें? आपके साथ जितने लोगों ने काम किया मीडिया इंडस्ट्री में, आपकी को एक्ट्रेसेस, वो कहती हैं कि आप एग्रेसिव हैं, आपका कंट्रोल नहीं है, आप अजीब बदतमीज़ी करते हैं, आप गालम गलोच करते हैं। तो किस तरह से आप किस किस को रोकेंगे? अलीज़े के वकील का कहना है कि जी फ़िरोज़ बाहर रहते हैं तो एग्रेसिव भी हैं, तो उनके साथ बच्चे महफूज नहीं है। मेंटेनेंस जी नहीं दी जा रही, 1-1 लाख की डिमांड की गई है, लेकिन वो कहते हैं जी 20,000 पे ही टरखा रहे हैं अपने ही बच्चों को। अलीज़े रोना इस वजह से शुरू हो चुकी थी क्योंकि उनके वकील ने बहुत गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाए थे, उनके किरदार कुशी की थी, उनके बारे में बोला था कि ये पागल हो चुकी हैं, और उनकी वालदा भी वहाँ पर रो रही थी। खिलौने लेकर आए थे फ़िरोज़ खान साहब, और देखें बच्चे आपके हैं, आप कहते हैं कि हर हाल में बच्चे मुझे मिलने चाहिए, माँ के पास नहीं रहने चाहिए। तो आप अगर माँ की तरह मोहब्बत दे सकते हैं बच्चों को तो डेफिनेटली आप ले लें। आप तो हर वक्त मुल्क से बाहर होते हैं, आप हर दूसरी अदाकारा के साथ फंसे होते हैं, आप कभी सज्जल अली का नाम इस्तेमाल करते हैं। जब से सज्जल की तलाक हुई है आप पागल हुए हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से अपने बीवी बच्चों से जो है वो जान छुड़वाएं। बीवी को निकाल कर आपने बाहर खड़ा कर दिया, अचानक से तलाक दे दी। बड़ी अजीब और गरीब किस्म की सिचुएशन है, अजीब इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कस्टडी के लिए वो बार बार कह रहे हैं कि जी हमें कस्टडी मिलनी चाहिए, मुझे कस्टडी मिलनी चाहिए, और अगर कस्टडी नहीं मिलती तो 4 दिन मेरी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन जो अलीज़े का रवैया था, बच्चे बार बार छोटे हैं, बाप के पास जा रहे थे कमरे अदालत में, तो वो उनको रोक नहीं रही थी। वो कभी बच्ची जाती थी वालिद के पास, कभी बच्चा जाता था, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि वो बार बार कह रहे हैं कि अलीज़े के मुतालबात बहुत बेवकूफ़ाना है, वो अपने दिमाग में नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन अपना उनका दुरुस्त नहीं है, वो खो चुकी हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें अजीबोगरीब किस्म की गई। अपने घर का तमाशा जो है वो उन्होंने बनाया। हमारी अलीज़े फ़ातिमा की फैमिली से बात हुई है, उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी बहन ने हर तरह से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की, अपनी ज़िंदगी बचाने की, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त इन्होंने जो है उसको तलाक देकर बाहर निकाल दिया। अब हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, और अगर ये अदाकार है तो हमें अपनी अदालतों पर भरोसा है, इंशाल्लाह ताला जो है वो कहते हैं फतह होगी जो सही है। दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूँ कि जी फरहान और उर्वा जो है उनकी अलहदगी हो चुकी है। इससे पहले भी वो एक सेपरेशन पीरियड जो है वो गुजार चुके हैं। जब सज्जल और आहद रज़ा मीर की तलाक हुई थी उस वक्त इनका मामला भी काफ़ी गर्म था। ये अलहदगी इख्तियार कर चुके थे, अपने अपने अलग घरों में रह रहे थे, लेकिन फिर बीच बचाव किसी ने करवा के फैमिली बीच में आई और उन्होंने बताया कि जी इस तरह से ज़िंदगी नहीं कटती। दोनों फिर साथ रहना शुरू हो गए। दोनों ने उस वक्त एक ड्रामा जो है वो साइन किया था, मेरी शहजादी डयाना, ये नाम का ड्रामा इन दोनों ने इकट्ठे साइन किया था। दोनों उसमें काम कर रहे थे। लोग बड़े खुश हो गए थे जो फैंस हैं कि जी ज़बरदस्त है, हम इनको इकट्ठे देखेंगे। लेकिन फिर होता यह है कि इनकी अगेन सेपरेशन हो जाती है। हमने देखा जो अवार्ड फंक्शन होते हैं कनाडा में, उसमें हमने देखा कि अलग अलग जाते हैं, अलग रहते हैं। और जो हानिया आमिर है जिनकी वजह से कहते हैं कि इनके घर में आग लगी, मुसलसल जो फरहान सईद है उनके साथ चिपकते हुए नजर आए। उनको जादू की झप्पी भी दी, वो बड़ी कंफ्यूज हो रही थी परफॉर्मेंस से पहले, तो उनको गले लगाकर जो है बड़ा रिलैक्स उन्होंने किया। तो लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं। और हानिया आमिर जिसकी वजह से इनके आशियाने में आग लगती है, उनके साथ ये काम करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। यानी कि मेरी शहजादी डयाना में इनको कास्ट किया गया था, फरहान सईद ने काम करने से इनकार कर दिया है, ना उनके साथ रह रहे हैं और ना ही अब उनके साथ वो काम करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं जी तलाक़ें जो है फ्यूचर तबाही करती हैं, तलाक़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। अगर एक तरफ हम अलीज़े फ़ातिमा और फ़िरोज़ खान की बात करें, दोनों शायद अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उनके बच्चे तबाह बर्बाद हो जाएंगे, बच्चों की ज़िंदगी पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा जिस तरह से वो रोज़ अदालत आते हैं। और दूसरी तरफ फरहान और उर्वा, मेरे ख्याल में आजकल फैशन बन चुका है तलाक़ें लेना, मामलात को ख़त्म नहीं करना और रिश्ते ख़त्म कर देना। उम्मीद करते हैं कि जी अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतर करे।